प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या है कि एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो हमेशा सेम हो। जैसे अब ये टर्म्स दे रखी हैं, अगर इसकी दो लगातार आने वाली संख्याओं के बीच का अंतर निकाला जाए तो ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी। तो दूसरी में से पहली संख्या को माइनस करें तो अंतर जो है वो हमारा 3 है। ये तीसरी है, ये दूसरी है। तीसरी में से दूसरी को माइनस किया जाए तो भी हमारा अंतर 3 है। और चौथी में से तीसरी को माइनस किया जाए तो भी हमारा आंसर जो है वो 3 है। और 14 में से 11 अगर माइनस करें तो भी हमारा आंसर 3 है। तो यहाँ पे जो भी कंसेक्यूटिव टर्म है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, और जब भी ये डिफरेंस सेम होता है तो उसे बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, अब टर्म्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मोस्टली टर्म्स जो हैं उन्हें ए से शो किया जाता है। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। और T से भी आप टर्म को शो कर सकते हो। T1 यानी टर्म फर्स्ट, T2 टर्म सेकेंड, T3 थर्ड टर्म और T4 फोर्थ टर्म। और ये कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक आप लिखना चाहो, जितनी भी टर्म आपको लिखनी है। वैसे तो ज़रूरी नहीं, मोस्टली इनसे शो करते हैं। हम कैपिटल ए से भी शो कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है जिस भी अल्फ़ाबेट का आप इस्तेमाल करना चाहो, कोई ऐसी पाबंदी है नहीं। A1, A2, A3, A4 अप टू इन्फिनिटी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इन कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बस कंडीशन ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी कि A2 में से A1 माइनस करें या A3 में से A2 माइनस करें या A4 में से A3 माइनस करें। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे वो क्या होगा, सेम रहेगा। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। ये डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। इसलिए इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम शो करते हैं डी से। डी से तो डी की वैल्यू जो है हमारी वो A2 माइनस A1, यानी कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारा डी है। A3 माइनस A2,
ये हमारा डिफरेंस है। अब जीपी की एपी के अंदर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी ए है। अब इसमें डी ऐड करें तो ये हमारा ए प्लस डी, क्योंकि अंतर डी होना चाहिए तो डी ऐड होगा। फिर आगे डी ऐड करें तो ये हमारा ए प्लस 2d। फिर डी ऐड करें तो ये ए प्लस 3d। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से डी ऐड करते जाएंगे और हमारी अगली टर्म आती जाएंगी। ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी ए है, सेकंड टर्म हमारी ए प्लस डी है और थर्ड टर्म जो है ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म की बात करें तो ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। सिक्स टर्म ए प्लस 5d। ये है, यानी कि डी ऐड होता चला जाएगा हमारा। अब गौर करो, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी ए है, उसके अंदर डी ऐड नहीं होता है। सेकंड टर्म में डी ऐड होता है, यानी कि सेकंड टर्म से हमारा जो डी है वो ऐड होना शुरू होता है। तो सेकंड टर्म में डी एक बार ऐड होता है, थर्ड टर्म में 2 बार ऐड हो गया, फोर्थ टर्म में 3 बार ऐड हो गया, फिफ्थ टर्म में 4 बार ऐड हो गया, सिक्स टर्म में 5 बार ऐड हो गया। तो इस तरह से ऐड होते रहेगा ये डी, जितनी भी टर्म आप आगे लेके जाना चाहो वहां तक। अब अगर मैं बोलूं कि 10th टर्म जो है वो निकालनी है, तो आपको पता है डी तो सेकंड टर्म से ऐड होना शुरू हुआ, तो 10th टर्म की बात करें तो डी सिर्फ 9 टाइम ऐड होगा इसमें। तो ये टर्म जो बनेगी ए प्लस 9d बनेगी। अब 25th टर्म की अगर बात करें तो इसमें भी डी एक कम बार ऐड होगा, क्योंकि 25 टर्म है तो डी सेकेंड टर्म से काउंटिंग शुरू होती है डी की, तो 24 टाइम, तो ए प्लस 24d। अब 51 टर्म की बात करें तो ए प्लस 50d। और अगर जनरल टर्म में लिखे इसे, यानी एन टर्म की बात करें तो ए और डी हमारा जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम बार ऐड करना होता है। 25 है तो 24 टाइम ऐड करना है, 10 है तो 9 टाइम ऐड करना है, 51 है तो 50 टाइम ऐड करना है, 6 टर्म है तो 5 टाइम ऐड करना है, 4 टर्म है तो 3 टाइम जो है वो ऐड करना है। तो एन टर्म है तो एक बार कम जो है वो डी ऐड करना है, तो ये एन टर्म आ गई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा। आगे तो ये हमारी एन टर्म होगी, यानी कि जनरल टर्म। अब कोई भी टर्म आपको निकालनी है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला जो है आपका
वो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब कोई भी टर्म दे रखी हो, n टर्म दे रखी है, मान लो 2n प्लस 1 ये दे रखा है, और इसकी 5 टर्म जो है स्टार्टिंग की वो निकालनी है। तो आप अगर आपको जनरल टर्म गिवन है और आपको 5 टर्म निकालनी है, तो n की जगह पे आप 1 रखोगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो ये 3 हो गया हमारा। 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, और 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, फोर रखेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, और 5 रखेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, और 6 रखेंगे तो सिक्स्थ टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से हम टर्म्स जो है वो निकाल सकते हैं जब हमारे पास n टर्म जो है वो गिवन हो। अब ये सीक्वेंस दे रखा है, अब इसकी 10th टर्म जो है वो निकालनी है, 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने के लिए a प्लस 9d ये लिखना होगा। अब a जो है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो a की वैल्यू हमारी 2 है, और बात करें d की तो कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हमारा d आ गया 3। a की जगह पे 2 रखेंगे और d की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये हमारी 10 टर्म आ गई। और इसी के अंदर बोला जाए कि 31st टर्म जो है वो निकालनी है, तो 31st टर्म निकालने के लिए a प्लस 30d, a की वैल्यू हमारी 2 है और d की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा 2 प्लस 90 92 आ गया। ये हमारी 31st टर्म आ गई। आगे अब n टर्म जो है वो दे रखी है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और फर्स्ट 3 टर्म जो है वो निकालनी है, तो n की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 1/2। n की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा 2/5 आ गया। n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1, 3/10।
n की जगह पे 4 रखेंगे, 4/4² प्लस 1, ये आ गया। तो ये 4 टर्म होगी हमारी। आगे ये दे रखी है इसके अंदर इन सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालना है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये हमारा 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है हमारी। इसके अंदर अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 7 - 2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये 5 है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ये हमारा 2 कॉमन डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 12 - 8, ये हमारी डी की वैल्यू 4 आ गई। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये आ गया हमारा। आगे एन टर्म दे रखी है, अब एक तो ये बताना है कि ये एपी है, और दूसरा ये बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है। तो इसकी टर्म्स अगर निकाले तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 4 + 5 9 आ गया हमारा। सेकंड टर्म निकाले तो ये 4 × 2 + 5, ये 13 आ गया हमारा। थर्ड टर्म निकाले ये थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म निकाले ये आ गई वैल्यू हमारी। तो ये 9, फिर 13, फिर 17 और फिर 21, ये सीक्वेंस है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारी 9 है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच का अंतर 13 - 9 4 हो गया। 17 - 13 ये भी 4 हो गया। 21 - 17 ये भी 4 हो गया। डी की वैल्यू जो है हमारी 4 आ गई। तो डी हमारा 4 है, ए हमारा 9 है। ये हो गया हमारा।
तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 4 है और ये सीक्वेंस जो है वो एपी है। आगे एन टर्म दे रखी है, टू एन स्क्वायर प्लस 1। अब चेक करके बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम टर्म्स निकालेंगे। A1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा 3 आ गया। A2 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा 9 आ गया। थर्ड टर्म 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, 19 आ गया। फोर्थ टर्म 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई हमारी 4 टर्म। अब इन्हीं से पता लग जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। तो 3 9 19 33 एंड सो ऑन। अब इन दो टर्मों की अगर बात करें तो इनके बीच का डिफरेंस 9 माइनस 3 हमारा 6 होता है। अब इन दो टर्मों के बीच की बात करें तो 19 माइनस 9, ये हमारा 10 होता है। अब ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि ये हमारी एपी नहीं है। आगे भी आप अगर चेक करना चाहो तो 33 माइनस 19, ये 19 माइनस करें तो ये 14 आ गया। अब अगर ये सेम भी आ जाता, किसी से मैच भी हो जाता, तो भी नहीं होता, क्योंकि अगर ये दो वैल्यू अलग है, कोई एक भी अगर मान लो सारी वैल्यू सेम भी हो और एक वैल्यू डिफरेंस जो है वो अलग है, तो भी एपी नहीं होगी। यानी कि जितने भी डिफरेंस है वो सारे के सारे ही सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस अलग आ जाए और बाकी का सेम हो तो वो एक को छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सभी का डिफरेंस जो है वो सेम ही आना चाहिए, तभी एपी होगी। तो यहाँ पे तो सबके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं डिफरेंस, तो ये एपी नहीं है। आगे एन टर्म दे रखी है, एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस 1, और पहली 5 टर्म निकालनी है हमें। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। एन की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 प्लस 1 ये हमारा 3 आ गया। ये सेकेंड टर्म है। एन की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, ये 9 और 1 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 7 आ गया। ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 16 प्लस 1 17, 17 में से 4 माइनस करें तो ये हमारा 13 आ गया। अब फिफ्थ टर्म निकालें,
तो फिफ्थ टर्म जो है 5 का स्क्वायर -5 + 1, तो 25 - 5 20 + 1 ये 21। तो ये 5 टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। आगे n टर्म दे रखी है, n³ -6n² + 11n -6 ये दे रखी है। और पहली 5 टर्म जो है वो निकालनी है। तो n की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब 6 × 1 का स्क्वायर + 11 × 1 -6, तो ये हमारा 1 - 6 + 11 -6, तो माइनस का 12 और प्लस का 12। फर्स्ट टर्म हमारी 0 आ गई। A2 यानी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म की बात करें तो 2 की पावर 3 -6 × 2 की पावर 2 + 11 × 2 -6, तो ये हमारा 8, ये 24, ये 22 और ये -6, तो ये 30 - 30 ये भी हमारा 0 आ गया। थर्ड टर्म की अगर बात करें तो 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर + 11 × 3 -6, ये हमारा 27 और ये 54, तो -54 और माइनस का 6, तो माइनस के 60 हो गए हमारे। ये 27 और ये 33, ये प्लस के 60 हो गए, तो आंसर जो है वो हमारा 0 आ गया। फोर्थ टर्म की बात करें तो n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 का क्यूब 6 × 4 का स्क्वायर + 11 × 4 -6, ये हमारा 64, ये 96, ये 44, ये 6 ऐड करें तो ये हमारा 108 हो गया। और माइनस ये 102 हो गया। अब इसका डिफरेंस जो है वो हमारा 6 आ गया, तो फोर्थ टर्म हमारी 6 है। अब फिफ्थ टर्म, तो n की जगह पे 5 रखेंगे, 6 × 5 का स्क्वायर + 11 × 5 -6, तो 5 का क्यूब हमारा 125 आ गया, और ये 150, ये 55 और ये 6, ये वैल्यू आ गई हमारी 24। अब इसमें जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है वो हमारी 0 है, और बाकी आगे जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है। तो ये हमारी स्टार्टिंग की 5 टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। आगे
अब ये चेक करना है ये एपी है या नहीं है। ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और अगली 3 टर्म और निकालनी है इसकी। तो पहली चीज़, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले, तो -1 -3, ये हमारा -4 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले, तो -5 -1, तो ये हमारा -4 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले, तो -9 -5, तो ये हमारा -4 आ गया। तो सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा -4 है। अगली 3 टर्म हमें निकालनी है। तो 4 टर्म दे रखी हैं, तो 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म हमारी a + 4d। a की वैल्यू हमारी 3 है और d की वैल्यू हमारी -4 है। तो d जो है हमारा वो सेकंड माइनस फर्स्ट सबका सेम है, इसलिए -1 -3 -4। अब ये हमारा 5th टर्म जो है 3 - 16 -13 आ गई। 6th टर्म की बात करें तो a + 5d। a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू हमारी -4 है। तो -20, 3 - 20, ये -17 आ गया हमारा। 7th टर्म a + 6d। a की वैल्यू 3 है हमारी और d की वैल्यू -4। -24, ये -21, ये आ गया। ये हमारी अगली 3 टर्म जो है वो आ गई। आगे ये सीक्वेंस दे रखा है। एपी है या नहीं ये चेक करना है और अगली 3 टर्म जो है वो निकालनी है। तो अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो वैल्यू हमारी -1 है। अगली 2 टर्मों के डिफरेंस की बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हमारा 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 5/4 आ गया। अब थर्ड माइनस सेकंड 3/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम 4 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, ये 6 - 1, ये हमारा 5/4। 11/4 माइनस 3/2, एलसीएम ले तो ये 4 हो गया। 11 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, ये हमारा 6। 11 - 6 5/4, ये आ गया। तो डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये हमारी एपी है। डी की वैल्यू हमारी 5/4 आ गई। अब अगली 3 टर्म जो है वो निकालनी है हमें। तो 4 टर्म दे रखी हैं, 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म हमारी a + 4d। a की वैल्यू हमारी -1 है और d की वैल्यू 5/4। 4 कैंसिल हो गया, तो -1 + 5, ये हमारा 4 आ गया। 6th टर्म
ए प्लस 5d, ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 5/4। अब सोल्व करें इसे, एलसीएम लेंगे तो ये -4, ये 25/4, 25 में से 4 गए तो ये 21/4, ये आ गया हमारा सेवन्थ टर्म। ए प्लस 6d, ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 5/4, ये है। एलसीएम लेंगे तो -4 प्लस 30/4, ये 26/4 आ गया। कैंसिल करेंगे तो 13/2, ये हमारी अगली 3 टर्म होगी। तो इस तरह से हमें कोई भी सीक्वेंस दे रखा हो चेक करना है एपी है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और उसके बाद अगली 3 टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो इस तरह से आपको निकालनी है। आगे सीक्वेंस दे रखा है √2, 3√2, 5√2, 7√2, ये सीक्वेंस है। इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो √2 है और डी की वैल्यू हमारी सेकंड माइनस फर्स्ट, √2, ये आ गई। अब 4 टर्म दे रखी है, 5वीं टर्म निकालने के लिए बोले तो 5th टर्म हमारी a प्लस 4d, a की वैल्यू √2 और d की वैल्यू 2√2, √2 प्लस 8√2, ये हमारा 9√2 हो गया, ये आ गया। अब 6 टर्म की अगर बात करें तो 6 टर्म हमारी a प्लस 5d, a जो है हमारा √2 और d की वैल्यू हमारी 2√2, तो ये आ गया 10√2, 10√2 और 1√2, 11√2। 5th, 6th और 7th टर्म हमारी a प्लस 6d, a की वैल्यू √2 और d की वैल्यू 2√2, 13√2, ये आ गया। तो ये हमारी अगली 3 टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस हमारा 2√2 है और ये हमारी एपी थी। ये देखो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस 2√2 है, इसका डिफरेंस भी 2√2 है और इसका डिफरेंस भी हमारा 2√2 है। तो ये एपी है और अगली 3 टर्म हमारी ये है 9√2, 11√2 और 13√2। आगे वैल्यू दे रखी है 9, 7, 5, 3, ये वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू हमारी 9 है, डी की वैल्यू 7 - 9 तो माइनस का 2, ये है। अब
आगे चेक करें तो ये हमारा -2, ये चेक करें तो 5 - 7 ये भी -2, और ये 3 - 5 ये भी -2। तो ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है। अगली 3 टर्मों की बात करें तो 4 टर्म यहाँ पे दे रखी है। फिफ्थ टर्म जो है वो ए है प्लस 4d, तो ए की वैल्यू 9 है हमारी और डी की वैल्यू -2 है, तो 9 - 8 1 आ गया। सिक्स्थ टर्म की अगर बात करें तो ए प्लस 5d, ए की वैल्यू हमारी 9 है और डी की वैल्यू हमारी -2, तो 9 - 10 ये हमारा -1, ये आ गया। अब सेवन टर्म निकाले तो सेवन टर्म जो है ए प्लस 6d, ए जो है वो 9 है हमारा और डी जो है वो -2, तो 9 - 12 ये -3, ये 7 टर्म आ गई हमारी। तो फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 टर्म, अगली 3 टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। आगे एन टर्म दे रखी है 2n + 7, ये गिवन है। ये शो करना है कि ये एपी है और इसकी सेवन्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब एपी चेक करने के लिए तो कम से कम 2-3 टर्म हमें निकालनी पड़ेगी। तो 1 रखें तो 2 + 7 ये हमारा 9 आ गया। एन की जगह पे 2 रखें तो 2 × 2 4 + 7 11 आ गया। एन की जगह पे 3 रखें तो 2 × 3 + 7 ये हमारा 13 आ गया। 4 रखें तो 2 × 4 + 7 ये हमारा 15 आ गया। अब आगे क्या है, ये 9 11 13 15, इनके डिफरेंस की बात करें तो 11 - 9 ये 2 हो गया, 13 - 11 ये भी 2 हो गया, 15 - 13 ये भी 2 हो गया। ये है। आगे अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये हमारी एपी है क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारा 2 है। अब 7 टर्म निकालनी थी हमें। 7 टर्म की अगर बात करें तो n की जगह 7 रखेंगे, 2 × 7 + 7 21 आ गया, तो ये हमारी 7th टर्म। आगे एन टर्म दे रखी है 2n² + n + 1। अब ये शो करना है कि ये एपी नहीं है। तो यहां पे n की जगह पहले 1 रखें, तो ये हमारा 2 + 2 4 आ गया। n की जगह 2 रखें
ये 8 to 10 और 1 11 आ गया। 3 रखें, एटीन और 4 22 आ गया। 4 रखें, 16 इंटू 2 32 प्लस 5 37 आ गया। तो ये 4 टर्म हमारी। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालें तो 11 माइनस 4 ये हमारा 7 हो गया, और 22 माइनस 11 ये 11 हो गया। 37 माइनस 22 ये 15 हो गया। तो कोई भी डिफरेंस जो है वो हमारा सेम नहीं है, तो ये हमारी एपी नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे A1 जो है वो दे रखी है 3, एन टर्म दे रखी है 3 AN माइनस 1 प्लस 2, और n की वैल्यू जो है वो हमें 1 से बड़ी रखनी है। अब इसकी 5 टर्म जो है स्टार्टिंग की वो निकालनी है। 5 टर्मों की बात करें तो पहली टर्म तो हमारे पास मौजूद है। n की वैल्यू हमें इस सीक्वेंस के अंदर 1 से बड़ी रखनी है, यानी कि 2। अब 2 रखें तो 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये 1 आ गया। A1 की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 ये 11 हो गया हमारा। थर्ड टर्म 3 इंटू एन की जगह पे 3 रखें तो ये हमारा 3 माइनस 1 A2 प्लस 2, 3 इंटू 11 प्लस 2 ये 35 आ गया। एन की जगह पे 4 रखें तो 3 इंटू A3 प्लस 2, तो 3 A3 हमारा 35 है प्लस 2, ये 105 प्लस 2 107 आ गया। अब फिफ्थ टर्म की अगर बात करें तो 3 इंटू A4 प्लस 2, A4 हमारा 107 है प्लस 2, ये 321 प्लस 2 323 है, ये आ गया। आगे एन टर्म दे रखी है AN माइनस 1 प्लस 2, और n की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी रखनी है। A1 हमारा 1 है, n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये 2 माइनस 1 A1 प्लस 2, तो सेकेंड टर्म हमारी 3 आ गई। n की जगह 3 रखें तो ये 3 माइनस 2 A2 प्लस 2
A2 हमारा 3 है, 3 + 2 5 आ गया। n की जगह पे 4 रखें तो ये 4 - 1 3, A3 5 + 2 7 है, और n की जगह पे 5 रखें तो ये A4 + 2, A4 हमारा 7 + 2 ये 9 है। तो ये हमारी 5 टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। आगे A1 की वैल्यू दे रखी है 1 और A2 की भी, n टर्म दे रखी है, अब n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है तो 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया। A2 + A1, A2 और A1 की वैल्यू 1 1 है तो ये हमारा 2 आ गया। 4 रखे हैं n की जगह पे तो ये हमारा A3 और ये A2, A3 हमारा 2 है और A2 1 तो ये 3 आ गया। A5 तो 5 रखें तो ये A4 ये A3, तो A4 3 + 2 ये 5 आ गया हमारा। अब n की जगह पे 6 रखें तो 6 टर्म हमारी A5 और A4, A5 जो है वो 5 है और A4 जो है वो 3 है तो ये 8 आ गया। A6 A7 तो A6 + A5 8 ये है हमारा और A5 5 है, ये 13 आ गया। तो ये अगली 5 टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो है हमारी। आगे A1 A2 की वैल्यू हमारी 2 दे रखी है और n टर्म दे रखी है A n - 1 -1, n की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 से, ये दे रखा है। तो n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है तो 3 रखेंगे, 3 - 1 तो A2 - 1, A2 की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 - 1, A3 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। 4 रखेंगे तो 4 - 1 A3 - 1, A3 हमारी 1 है और -1 ये 0 आ गया। A5 n की जगह 5 रखेंगे तो ये हमारा A4 - 1, A4 जो है वो 0 है, -1 ये -1 आ गया। A6 तो A5 - 1, A5 -1 है, -1 -2। A7 ये हमारा A6 - 1, A6 - 2 है, -1
-3। ये हमारी अगली 5 टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। आगे A1 और A2 की वैल्यू हमारी 1 दे रखी है। एन टर्म an-1 an-2 और n की वैल्यू हमें 2 से बड़ी रखनी है और फाइंड करना है an+1 बाय an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये निकालना है हमें। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास A1 और A2 है, हमें बाकी की टर्म निकालनी पड़ेगी ताकि हम इसमें पुट कर पाए। तो थर्ड टर्म जो है वो निकालेंगे तो 3 - 1 ये A2 हो जाएगा और 3 - 2 A1। A2 की वैल्यू भी 1 है और A1 की वैल्यू भी 1 है, तो ये हमारा थर्ड टर्म 2 आ गई। फोर्थ टर्म की बात करें तो A3 + A2, A3 भी हमारी 2 है और A2 हमारा 1 है, तो 2 + 1 ये 3 आ गया हमारा। A5 तो 5 - 1 A4, 5 - 2 A3। A4 जो है वो 3 है, A3 2 है, तो ये हमारा 5 आ गया। A6 A5 + A4, A5 5 है, A4 3 है, ये 8 आ गया। A7 तो A6 + A5, A6 8 है और A5 5 है, ये आ गया। अब ये वैल्यू दे रखी है, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे पहले, तो n की वैल्यू 1 रखें तो ये हमारा A2/A1, A2/A1, तो 1/1 ये हमारा 1 आ गया। n की वैल्यू 2 रखें तो A3/A2, A3 की वैल्यू हमारी 2 है और A2 की वैल्यू 1 है, तो ये 2 आ गया। n की वैल्यू 4 रखें तो A5/, n की वैल्यू 3 रखें तो ये हमारा A4/A3, A4 हमारा 3 है और A3 2 है, तो आंसर आ गया 3/2। n की वैल्यू 4 रखें तो ये A5/A4, A5 हमारा 5 है और A4 हमारा 3 है। n की वैल्यू 5 रखें तो ये हमारा A6/A5, A6 की वैल्यू 8 है और A5 की वैल्यू हमारी 5 है, तो n की वैल्यू 5 तक रखनी थी, तो ये पुट कर दी हमने सारी, ये हमारा आंसर आ गया।
तो प्यारे बच्चों, आज जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।